Okay, fine. So great. Yesterday we were discussing about which topic, that is reproduction in animals, right? Reproduction के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है? Right, class? Yes, sir. Okay, fine. Yes, sir. That's great. Yes, That's sir. बहुत अच्छी बात है। बाकी चलो अब हम इस चीज को कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक आप लोगों ने ये स्कूल में कर भी लिया होगा, कुछ बच्चों ने, या आपका चल रहा होगा, राइट? सर हमारा तो सर एग्जाम भी हो गया साइंस का। कौन सा? फर्स्ट सेमेस्टर वाला, फर्स्ट? सर नो सर, प्री बोर्ड। कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, ये जो आप पढ़ रहे हो हमारे बोर्ड वाले कोई नहीं, फिर से अभी अप्रैल में भी तो होगा आपका। अप्रैल में होगा या मार्च में होगा? दिसंबर में होने। सर दिसंबर में होंगे तो उसके बाद सर मार्च में। हाँ हाँ, मार्च में। तो तब के लिए तो आपने पढ़ना ही है ना। तो अभी हम इस चीज को करते हैं। देखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, और आप पढ़ रहे हो तो दिस इज नॉलेज, इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है? ओके क्लास? यस सर। यस सर। ओके सर। प्लीज वेट अ सेकंड, आई विल शो यू वीडियो। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि कैसे चीजें, कैसा क्या रहता है, ठीक है? क्लास सभी को स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, Yes, तो सारे ध्यान से देखेंगे और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे चीजों को, ठीक है? एवरीवन प्लीज पे अटेंशन काइंडली। कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेगा, कोई इधर उधर नहीं देखेगा। एवरीवन विल पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन बोर्ड ओनली, ठीक है? जो आपको स्क्रीन में डिस्प्ले किया जा रहा है, सिर्फ आप उसको देखेंगे। समझ आई बात? ओके सर। सर।
ओके क्लास, सो आई थिंक आप सभी ने ये चीज देखी होगी कि कैसे बर्ड्स वगैरह कैसे इसमें चीज हो रही है, ठीक है। यस सर। ओके, सो कल हमने किया था थोड़ा सा, अब हम इस चीज को कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है। ओके सर। हाँ जी। तो कल हमने कर लिया था ये सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। हमने इस चीज के बारे में कल देख लिया। यस सर। ओके, हम अब अगला करेंगे फिजन, ठीक है। ओके। एवरीवन लिखेंगे सारे प्लीज इसको, ठीक है। लिख रहे हैं सारे साथ साथ में प्लीज। यस। सिर्फ एक बच्चे का रिस्पॉन्स आ रहा है, बाकी क्या सो गए अभी इतनी जल्दी। सर लिख लिया। लिख लिया, मैं चेक करूंगा प्लीज, यस सर। इसको इस बात को याद रखना। ओके सर। सर जो आप अभी लिख रहे हो सर, ये भी सर फिजन के साथ ही है। हाँ जी, इसके साथ ही है। सर आपने जो लिखा है सर ऑर्गेनल, सर उसके बाद आपने सर 2 बार लिख दिया, इन द साइटोप्लाज्म एंड फाइनली द साइटोप्लाज्म। हाँ जी, हाँ जी, तो ये दिस इज द थिंग ओनली, इसको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। ओके सर। माइक म्यूट कर दो प्लीज।
लिखा सभी ने? सर ये जो क्लास की रिकॉर्डिंग है आप ये अपलोड करोगे? नहीं, क्यों? यस सर लिख लिया। क्यों पूछ रहे हो, प्लीज बताओ। सर जो आपने वीडियो दिखाई थी वो एक और बार देखनी थी ना। ओके ओके ओके, हाँ हाँ, आप देखते हो मैं रिकॉर्ड लोड अपलोड करता हूँ इसको चैनल में, जो इग्नाइटेड माइंड का चैनल देखता है कोई? यस सर। यस सर। और वीडियो क्वालिटी अच्छी होती है, मतलब समझ आता है आपको जो भी हम बात डिस्कस करते हैं? यस सर। तो बहुत अच्छी बात है। सर जो आप अभी लिख रहे हो सर, इफ वन पेरेंट वाला, सर ये किसकी है डेफिनेशन? बेटा इसी के अंदर है, मतलब ये जो हम कर रहे हैं ना फिजन, ठीक है, ये मल्टीपल फिजन की Okay, sir. डेफिनेशन है, ठीक है, कि मल्टीपल फिजन होती है बेसिकली, तो हम उस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और ये चीज है, ठीक है। लिखा सभी ने? यस सर। सर है क्या? जल्दी जल्दी लिखो प्लीज, फास्ट फास्ट फास्ट, हरी अप सर कर लिया। एवरीवन। पेरेंट कलर चिट्टा चिट्टे हूँ तेरी बारी टू मैनी और मैनी प्लीज जल्दी लिखो एवरीवन प्लीज। सर लिख लिया। जब हो जाएगा तो सारे प्लीज बोल देना। लास्ट के 1 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, जिसका रह गया प्लीज कंप्लीट कर लो, ताकि फिर हम इसको समझ सके कि बेसिकली चीज है क्या, ठीक है। डन? यस सर। सर ओके 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 फाइन ग्रेट। तो बेसिकली फ्रेंड्स देखो, फिजन इट इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन व्हिच अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू। तो इसमें जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है टू फॉर्म्स में, मतलब टू में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जैसे ए और बी हम ले लेते हैं एग्जांपल, ए और बी, ठीक है। और डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ अदर सेल। देखो हमने एक दिन बात करी थी टिश्यू के बारे में, आई थिंक हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो टिश्यू जो होता है दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, वो सेल्स के ग्रुप से बनता है, और इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिकाएं। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारे सेल्स, जैसे कई बार आपने सुना होगा किसी को डेंगू हो गया, तो डेंगू में बोलते हैं कि इसके जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स, जो प्लेटलेट्स होती है वो कम हो जाती है। काफी बार आपने सुना भी होगा सेल्स वगैरह के रिलेटेड की, इसके जो सेल्स है ये कम हो गए, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो सूप वगैरह होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह होती है, दैट इज सजेस्टेड बाय डॉक्टर्स। तो फ्रेंड्स दैट इज सजेस्टेड बाय द डॉक्टर्स, कि उस टाइमिंग में आपने सुना होगा कि कई बार डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि किसी को बकरी का दूध पीना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, जूस वगैरह लेना चाहिए, और जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे उनका रूम वगैरह है, उन पूरे एनवायरनमेंट की साफ सफाई करनी चाहिए। क्योंकि देखो मच्छर वगैरह कहाँ पे होंगे, मॉस्किटोज बेसिकली उसी जगह होंगे जहाँ पे गंदगी होगी, राइट। आपने देखा होगा कि जैसे जहाँ पे पानी स्टोर हो जाता है, एक जगह पानी रुक जाता है, आपने देखी होगी ये चीज, तो
उन जगहों पे ये गंदगी ज्यादा होती है, और गंदगी जब ज्यादा होगी तो obvious सी बात है वहां पे जो है ये चीज प्रेजेंट होती है। समझ आई बात सभी को? यस सर। यस Okay. और मैं इसकी बात करूं, जैसे डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है ना। 2 सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन पेरेंट सेल, एग्जांपल अमीबा, जैसे आपने अमीबा का एग्जांपल लिया है। और ये बाइनरी फिजन 2 सेल्स, इसको मैं बताता हूँ कैसे होता है। एंड इफ वन पेरेंट सेल गिव राइज टू मेनी डॉटर सेल्स, दिस टाइप ऑफ फिजन इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। मतलब वन पेरेंट सेल जो है अगर वो राइज करता है सिंगल, जैसे इफ वन पेरेंट सेल गिव राइज टू मेनी डॉटर सेल्स, अगर काफी डॉटर सेल्स उसमें से निकलते हैं तो दैट इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। नाउ वी विल अंडरस्टैंड इट बाय सीइंग द वीडियो। सर यस प्लीज। सो सी, अब हम इस चीज को देखेंगे, फिजन, बाइनरी, मल्टीपल, इसको हम समझेंगे और सभी ध्यान देंगे, ठीक है? प्लीज एवरीवन पे अटेंशन। देखो, अमीबा की बात कर रहे हैं और फिजन में बेसिकली ये बात बता रही है स्प्लिटिंग ऑफ द सेल्स, ठीक है? स्प्लिट होना, ठीक है? समझ आई बात सभी को? यस सर। यस सर यस सर। Hello, who is this?
प्लीज। सर पूरी स्क्रीन नहीं दिख रही है। यस सर, जो नीचे लिखा हुआ है सर वो नहीं दिख रहा। यस सर। पूरी स्क्रीन नहीं दिख सर रही। यूनिसेलुलर के ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है सर, वो भी नहीं दिख रहा। वेट अ सेकंड। विजिबल है स्क्रीन अभी? सर जो यूनिसेलुलर लिखा हुआ है उसके ऊपर वाई जैसा कुछ लिखा हुआ है सर, वो सब भी नहीं दिख रहा। यस सर। ओके प्लीज वेट। सर आप हमें सर ये वीडियो ही सेंड कर देना सर ग्रुप में। ओके या फिर सर आप ऐसे करो, क्लास में सर चैट बॉक्स में इसका लिंक सेंड कर दो। ओके आई विल सेंड यू, बट यहाँ से आपको दिख तो रहा है कुछ ना कुछ, लाइक स्क्रीन विजिबल है अभी आपको? यस सर। यस सर। Yes, sir. प्लीज वेट अ सेकंड। क्लास इज विजिबल? दिख रहा है क्लास ये? Yes, sir. Yes. देखो Yes. ये यूनिसेलुलर है। सॉरी
सर बट जो जैसे ऊपर लिखा हुआ है सर वाई टाइप कुछ है सर, वो नहीं शो हो रहा। ऊपर तो इसके कुछ भी नहीं लिखा है बेटा, सिर्फ यूनिसेलुलर, इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है। एफिशिएंट, बाइनरी एंड मल्टीपल विद अमीबा, सिर्फ ये चीज है और तो कुछ भी नहीं है इसमें। दिस इज यूनिसेलुलर, इसके अलावा कुछ नहीं है ऊपर लिखा हुआ। एवरीथिंग इज ब्लैंक, आप देख सकते हो। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये चीज है, ठीक है। देखो प्लीज चीजों को आप देखो, पहले विजुअलाइज करो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको वन गो में ही समझ आ जाएगा, ठीक है, बट डेफिनेटली कोशिश करेंगे तो हम इसको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो उसकी हमारी जो रिटेंशन पावर होती है ज्यादा होती है और अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो जाती है। समझ आई बात? यस सर। Yes, sir. Okay, so class, this is basically, देखो इसमें मल्टीपल जो ऑफ स्प्रिंग्स है, मल्टीपल डॉटर सेल जो है दे आर गेटिंग फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल, ठीक है। दिस इज मल्टीपल फिशन, ठीक है। और बाइनरी में सिंपली देखो वन देन वन एंड इसमें एट द एंड ऑफ द डे देयर आर टू, ठीक है। दिस इज बाइनरी। बाइनरी दो दो नंबर होते हैं। डू यू नो व्हाट आर बाइनरी? 0 and 1 है, किसी को पता? देयर आर बाइनरी नंबर दो, देयर आर Yes, बेसिकली sir. टू Yes, टर्म्स, sir. 1 and 0, यस ठीक है। सर। तो दो नंबर होते हैं बाइनरी, ठीक है। आपने मैथ्स वगैरह में पढ़ी होगी चीज, तो बेसिकली ये चीज है इसके बारे में, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द थिंग, और फिर ऐसे हम इस चीज को करेंगे, ठीक है। एवरीवन प्लीज विदाउट वेस्टिंग द टाइम सारे लिखेंगे। हरिया प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट। हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अभी, जो कि है बडिंग। किसी को है आइडिया व्हाट इज बडिंग? बडिंग के बारे में डू यू नो एनीथिंग अबाउट बडिंग? Yes. क्या होता है बडिंग? अगर एक मैं आपसे लेमन लैंग्वेज में पूछूं, कोमल बेटा आर यू राइटिंग समथिंग यहाँ पे? सर बडिंग है सर, सर ये उसमें होता है सर हाइड्रा में। ओ सॉरी सर, गलती से हो गया। ओके, कोई नहीं, इसको भी हम समझते हैं। पहले इसको लिखो प्लीज सारे। सर जब सर जो एक बर्ड है सर वो बड़ा हो जाता है और सर सर उसके साइड में सर एक टहनी की तरह सर और ग्रोथ होती है, तो सर जब वो ज्यादा बड़ा हो जाता है सर साइड वाला, तो सर वो नीचे गिर जाता है, तो सर ऐसे सर न्यू सर बर्ड्स पैदा होते हैं। हम्म, ओके, नो इश्यूज, नीड नॉट टू वरी।
हरी अप फ्रेंड्स, प्लीज राइट इट डाउन। सारे जल्दी से लिखेंगे इस चीज को। तो क्लास का एंड होने का टाइम भी नियर है, तो प्लीज हरी अप, डू इट फास्ट, क्विकली। सर हो गया। एवरीवन प्लीज हरी अप। सर अभी आप हमारे डाउट ले लो। बेटा क्लास का टाइम हो गया है, हार्डली 1 मिनट के आसपास टाइम बचा है टू स्टार्ट नेक्स्ट क्लास आल्सो। बाकी व्हाट आर योर डाउट्स, प्लीज जब तक है आप पूछ सकते हो, जब तक कोई लिख रहा है। पूछो पूछो प्लीज। सर मैं सर ऐसे पूछ रही थी सर, जैसे वो होते हैं सर बडिंग में ऐसे सर ग्रोथ होके सर वो आगे रिप्रोड्यूस होते हैं, तो सर जो ये वो है सर बाइनरी फिजन, सर उसमें सर वो खुद डिवाइड हो जाते हैं, तो सर इनमें से डिफरेंस क्या है? सर बडिंग में भी वही होता है सर, वो अलग हो जाते हैं, और सर उसमें बाइनरी फिजन में भी। ओके, तो देखो बडिंग की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं, अ बड स्टार्ट एज एन आउटग्रोथ ऑन द पेरेंट बॉडी। ये स्टार्ट जो होता है, जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली कि ये पेरेंट की बॉडी में ही स्टार्ट होता है, ठीक है। इसकी पूरी जो स्टार्टिंग होती है ये पेरेंट की बॉडी के साथ ही अटैच होता है। एज दिस बड ग्रोज इट बिकम्स अ न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। जैसे जैसे बड़ा होता है, ठीक है, उसमें पूरा पेरेंट्स वाली शेप आ जाती है, दैट कीप्स ऑन गोइंग, वो उसकी शेप आ जाती है। और जैसे उसकी थर्ड स्टेज होती है, अगर मैं बात करूं, जैसे एडवांस स्टेज जब उसकी हो जाती है, तो उस स्टेज में वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, एंड लास्ट में जब वो पूरी मतलब खुली तरह से प्रिपेयर्ड हो जाता है, तो वो अलग हो जाता है, दैट बिकम्स अ न्यू बड, ठीक है। बाकी क्लास लगभग खत्म होने वाली है, हार्डली 30 सेकंड्स बचे हैं। कल इसको डेफिनेटली हम करेंगे, ठीक है। इसको सबसे पहले यही चीज करेंगे, ठीक है। बाकी यू कैन सर्च इट ऑन गूगल, आप वहां से भी हेल्प ले सकते हो, और हम इस चीज को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके सर।